वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एफटेक एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ज़ीरो डे अटैक या ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी। क्या आप जानते हो ज़ीरो डे अटैक्स क्या होती हैं? क्या आप जानते हो इथिकल हैकिंग क्या होती है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ज़ीरो डे अटैक और इथिकल हैकिंग के बारे में। तो ज़ीरो डे अटैक किस तरीके से किया जाता है? हमारे पास कोई मालवेयर होता है, या इसको हम स्पाईवेयर भी कह सकते हैं या अनवांटेड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। वो यूज़ करके हम एक सिस्टम में जाते हैं और उस सिस्टम को हैक करेंगे या किसी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास कोई एप्लीकेशन बनी होगी या वेबसाइट बनी होगी तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनी होती है। तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जानते होंगे कि HTML होती हैं, CSS होती हैं, जावास्क्रिप्ट होता है, या jQuery होता है, या जावा होती है, या React.js होता है, एंगुलर होता है। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसको हम यूज़ करके एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी हमें पता है कि जो भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं उन सब में कुछ ना कुछ तो एरर होता ही होता है, ठीक है ना। तो हमारे जो वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कोई अगर एरर रह गया, वल्नरेबिलिटी रह गई, तो कोई भी अगर हैकर आ गया तो उसने वो उस वल्नरेबिलिटी को देख ली तो उस वेबसाइट को वो हैक करेगा, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो डे अटैक्स, ठीक है ना। तो उस वाले हैकर को अगर वो वेबसाइट किसी हैकर ने ले ली, उड़ा दी, उसने मैनेजर को नहीं बताया, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर, ठीक है ना। अगर कोई हैकर ऐसा होगा, वो उस मैनेजर को बताएगा कि आपके इस वेबसाइट में एक वल्नरेबिलिटी है, आप उसको ठीक कर दो या मैं उसको ठीक करके देता हूँ, मुझे पे कर दो, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं इथिकल हैकर, ठीक है ना। तो ये कैसे काम कर सकते हैं, कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, ज़ीरो डे अटैक्स कौन कौन से होते हैं? SQL अटैक्स होते हैं, ब्रोसाइट होता है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है, डीडोस अटैक होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक्स होते हैं, ठीक है ना। उसको हम इस ज़ीरो डे अटैक को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं? तो हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको हम अप टू डेट रखेंगे, मतलब कि अपडेट करेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। जब उसको अपडेट आता है तो हम उसको अपडेट करेंगे, तो उससे हम सेफ रह सकते हैं ज़ीरो डे अटैक से, ठीक है ना। अब हम इथिकल हैकर के बारे में बात करेंगे तो हम इसको इस तरीके से समझाएंगे। हमारे पास एक घर है, उस घर का एक मैनेजर है, उस घर का एक बड़ा है। तो उस घर को वाले जो बड़ा होगा उसको पता होगा कि मेरे जो गेट्स हैं वो बंद है, उसके 4 गेट्स हैं या 2 गेट्स हैं, उसको पता है कि ये 4 गेट्स बंद है। पर उसको ये नहीं पता मेरी एक खिड़की ऐसी है जो मतलब कि वो ठीक नहीं है, वो लकड़ी से बनी हुई है, ठीक है ना। तो उसको सब पता है कि ये मेरे सारे घर बंद है, अब कोई नहीं आ सकता है अंदर। बट अगर कोई चोर आ गया, उसने वो खिड़की देख ली कि नहीं ये खिड़की खुली है, तो उससे हम अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस खिड़की से अंदर आके चोरी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे एक वेबसाइट है, तो उस जो वेबसाइट का ऑनर होगा, मैनेजर होगा, उसको पता नहीं होगी कि मेरी ये वल्नरेबिलिटी है। तो जब किसी हैकर को पता चला कि ये वल्नरेबिलिटी है, वो उसको ले जाएगा, हैक करके उसको लेगा उस वेबसाइट को, उसको हम कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। अगर उस बंदे ने, उस हैकर ने उस मैनेजर को बताया कि आपकी वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है, आप इसको ठीक करो, तो उसको हम कहते हैं इथिकल हैकर। यही बात है कि इथिकल हैकर हम कहते हैं कि ये कोई किसी कंपनी को या किसी भी बड़ी कंपनी होगी या छोटी कंपनी होगी, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो किसी कंपनी का डाटा चोरी करके उस कंपनी को फिर बोलते हैं कि हमें पैसे दो कि हम तभी ये डाटा दे सकते हैं, या अगर वो कंपनी पैसे नहीं देगी तो वो उस कंपनी का डाटा किसी और कंपनी को शेयर करके उनको पैसे लेते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आप हमारे इस चैनल को एफटेक एजुकेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप भी देख पाओगे। थैंक यू सो मच।